दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जेपीएससी का जो फॉर्म जिनका किसी कारणवश फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे, तो उनके लिए आप जान रहे थे कि 29 फरवरी को लास्ट डेट था यहाँ पे, जो कि एक्सटेंड करके आपका जो है कई स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित रहे किसी भी कारण से, चाहे उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था या सर्वर बिजी के कारण। तो ये तमाम समस्या के कारण जो है जेपीएससी आने की झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 जो आपका आया हुआ था यहाँ पे 342 पदों के लिए, आपको पता है कि 342 पदों के लिए जो है आपका रेगुलर वैकेंसी आई थी, यानी 7 वैकेंसीज में से ये आपका क्या था कि बैकलॉग कैटेगरी का था। ठीक है, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे है, ये आज आपका लास्ट डेट है। आज आने की 3 मार्च है आपका। 3 मार्च को आप शाम 5 बजे तक, आप ध्यान रखें, अगर नहीं अभी तक किए होंगे तो शाम के 5 बजे तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप जरूर जा कर के अपना, अगर नहीं किए होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें जा कर के। साथ में दूसरा कि वहीं पेमेंट की बात करें कि पेमेंट जो आपका यहाँ पे है, तो पेमेंट जो है आप आज के ही दिन में, आने के 3 मार्च को ही, आज आखिरी दिन है और इसका टाइमिंग आप रात के 11:45 PM तक जो है आप कर सकते हैं जा कर के। और साथ में जो एग्जामिनेशन डेट है, आने प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो आपका जो है 17 मार्च को ही आने की 2024, यानी 17 मार्च में ही ये आपकी परीक्षा ये आपकी होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। हालांकि देखिए इतना दिन के बाद आपका फॉर्म आया, क्योंकि समझिए कि जाके ग्रुप बी का जॉब यहाँ पे आता है और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन समझिए कि 7 to 10 पीछे में आया था आपका। अभी आपका जो है यहाँ पे 11, 12 और 13 करके शायद यहाँ पे है। तो ये 342 पदों के लिए जो आई थी, उसमें से अब जो, क्योंकि उस समय तारीख का पता नहीं था, अब इतनी देखिए इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए टाइम बिल्कुल रूप से देना चाहिए था जाकर ये। लेकिन सरकार जल्दबाजी के चक्कर में जो है समझिए कि इसका एग्जाम औने पौने तरीके से लेने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इसका समझिए कि कम से कम डेट, फॉर्म भरने से कम 3 महीना का समय जरूर देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो है सो यहाँ एग्जाम होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अधिक समय के बाद जो है, काफ़ी समय अंतराल के बीच में ये 342 पद अभी आया हुआ जा कर के, और ये पिछले बार का वैकेंसी से ज़्यादा ही वैकेंसी है इस बार है। तो इस बार समय भी नहीं मिला स्टूडेंट को जा कर के, क्योंकि इतना दिन तक लग ही नहीं रहा था कि जा कर के एलके ख्यान थे, तो अलग अलग कमेटी बन रही थी जा कर के, तो ये अलग अलग रिपोर्ट आना बाकी था। तो स्टूडेंट असमंजस में थे कि अभी आएगा या नहीं आएगा, जिसके कारण किसी और एग्जाम में फोकस किए हुए थे। तो अभी बिल्कुल इनको समय मिलना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक राहत ये है कि अगर जो ऐसे कैंडिडेट जिन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कि जिनका रजिस्ट्रेशन जो है सो ये आपका एक्सटेंड करके 3 मार्च को आज के दिन में आपका 5 बजे तक ही आप ये ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं पेमेंट आप जो है 3 मार्च को आज के दिन में ही 11:45 PM तक आप यहाँ पे आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। जबकि वही एग्जामिनेशन डेट जो है आपका यहाँ पे है, ये 17 मार्च को यहाँ पे आपका निर्धारित किया गया है। तो ये जो है आप नोटिस को आप भली भांति जो है सो यहाँ पे जेपीएससी का जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या 17 मार्च को एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि देखिए झारखंड में जो है यहाँ पे अगर बात करें कि अगर जैसे कि हम लोग सीजीएल की बात करें, जो आपका पेपर लीक का मामला आया जा करके, अगर समझिए कि जा करके उस तरह से जैसे तैसे, अगर आप सपोज कर लीजिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से मैट्रिकुलेशन में स्टूडेंट जा करके एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं, मैट्रिक और 12th हो जा करके, तो उसमें बहुत संख्या में जो है सो स्टूडेंट वहाँ पे भाग लेते हैं। तो अगर इसमें क्या हुआ कि करीबन जहाँ तक ऐसा डेटा आया हुआ है कि लगभग 3.5 लाख के अप्रॉक्स में जो है, उससे ज़्यादा ही मतलब कि अगर कैंडिडेट अगर सपोज कर लिए कि अगर यहाँ पे थे किए होंगे, क्योंकि झारखंड में लगभग 3,30,000 के आसपास पिछले बार आप देख रहे थे 3.5 लाख के अप्रॉक्स में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। जिसका कारण क्या था कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ जा करके, फिर दोबारा समझिए कि जाकर स्टूडेंट इसको कैंसिल करवाए जाकर, तो ये मामला यहाँ पे आते रहा। ठीक है, तो ये आप मान करके चलिए कि अभी जो समय आपको मिला हुआ 17 मार्च को, ये 17 मार्च को 99% तक ये आपका हो जाएगा जा करके। लेकिन अब ये कितना फेयर होगा ये कहना जरा सही नहीं होगा जाकर, क्योंकि देखिए तैयारी ठीक है बिल्कुल है जाकर, लेकिन एक दिन में अगर सपोज कर लेते हैं 3.5 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे है, तो सेंटर आने की आपको केवल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नहीं रहेगा, आपका जो सेंटर यहाँ पे है ये आपको हो सकता है कि अनुमंडल लेवल पर जो है यहाँ पे इनको सेंटर सब डिवीजन लेवल पर भी
सेंटर बनाना होगा, क्योंकि इतना बड़ी संख्या में स्टूडेंट और एक दिन में आप जानते हैं कि एक ही दिन में इसका एग्जाम है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होना जा करके, तो अनियमितता बढ़ती जा सकती है। तो यहाँ पे कई अभी ऐसे हैं जो कि सेंटर बन के अभी भी तैयार नहीं है जा करके, तो 1% चांसेस है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट बढ़ सकता है, लेकिन ये मान के चलिए फाइनल आपका कि 17 मार्च ही आपका अंतिम दिन है जा करके, इसी दिन आपका जा करके एग्जाम होगा। हालांकि यहाँ पे जरूर जो है जा करके समय देना चाहिए था, जिसमें समय नहीं देना चाहिए तो उसमें बार बार समय मिलता है। सीजीएल को स्टूडेंट तैयार थे कि हम एग्जाम देंगे जा करके, तो समझिए कि जा करके उसका एग्जाम पहले ही लीक हो जाता है, पेपर जो है सो सेम वही समस्या स्टूडेंट को सता रहा है कि फिर एग्जाम ऐसा नहीं कंडक्ट हो, फिर जा करके ये पेपर में लीक होती है। तमाम चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए हो सकता है कि मिले जा करके, लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि जो आपको अवसर मिला हुआ है, इस अवसर में आपको अपने बेनिफिट करना। और एक बड़ी बात ये भी है कि आपका जो जेपीएससी के बारे में आपको बता दिए, साथ में बीपीएससी पर ध्यान दीजिए कि अगर वैसे स्टूडेंट जो जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ में बीपीएससी जो टीचर आपका है टीयर 3.0, इसमें से आप देख रहे थे कि जो रिक्ति भेजी गई थी उस रिक्ति को रद्द करके, यानी देखिए वैकेंसी वही रहेगी, जो 86,000 के आसपास जो सीट आपका वही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जो कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ पे आया हुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, उसमें हो सकता है फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है कि जनरल कैटेगरी में सीट हो सकता है कि आगे पीछे चल जाए जा करके। साथ में ये आपका होगा कि आज जो है यहाँ पे आपका जो है आज आने की समझिए कि इसका एग्जामिनेशन डेट अभी फिक्स किया गया, 15 और 16 तारीख को एग्जाम है। 15 को आप देख रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम यहाँ पे 6 to 8 और 1 to 5 का है सेकंड शिफ्ट में। जबकि वहीं अगर बात करें तो 9-10 का जो यहाँ पे है ये एग्जाम आपका देख रहे हैं कि 9-10 का जो एग्जाम आपका है ये आपका 16 तारीख को है। 11-12 का अभी तक जो यहाँ पे नहीं आया हुआ जा करके, इसका भी जल्द जो है सूचना दिया जाएगा एग्जाम का। साथ में ये भी बात करें कि आज जो है आपका एडमिट कार्ड के लिए काफ़ी स्टूडेंट चिंतित हैं कि अगर सेंटर कहीं पर पड़ेगा जा करके तो पहले ही जा करके रहने की व्यवस्था और कुछ जा करके करेंगे जा करके। तो इसके लिए आज जो है शनिवार, आज समझिए कि रविवार है आपका, आज शाम तक या कल सुबह तक होते होते आज आपका जो है सो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको सेंटर मिलना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बने रहिए जा करके, चैनल में पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और जेपीएससी की आप अगर तैयारी कर रहे हो और आपके लिए जो बुक अगर की बात करें कि अगर झारखंड की बुक की आप तैयारी, क्योंकि देखिए मेजर पार्ट है आपका झारखंड, बहुत ज़्यादा आता है सेक्शन यहाँ पे, और झारखंड के तमाम परीक्षा में आपका ये आता है, चाहे सीजीएल की आप एग्जाम देंगे या किसी भी यार देंगे झारखंड सहायक आचार्य को, तो सबसे अच्छा अगर बुक बात करें तो प्रभात पब्लिकेशन का जो आता है जाकर वस्तुनिष्ठ, साथ में जो आपका यहाँ पे उड़ान पब्लिकेशन का जो दोनों बुक आता है, ये बहुत बेहतर बुक है जाकर के, आप इससे तैयारी कर सकते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।